बच्चे हैं। नाउ बेसिकली जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि ये वाली जो टीम है ये एक सीक्रेट विजिट के लिए निकली है टुवर्ड्स बांग्लादेश रंगपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि हम सभी जानते हैं इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल ही नजदीक देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग देखिए, चिकन नेक कॉरिडोर दोस्तों वो वाला एरिया है जो कि एक तरीके से इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है, एक नैरो कॉरिडोर है। और ये लोग जो प्लान कर रहे हैं, जो कि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश की, जिसको रंगपुर के नाम से जानते हैं, इसी पर्टिकुलर एरिया में we need to increase our capacity. भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। Again, when do we need the capacity? I may not need it. तो आपके पास तो स्ट्रेंथ ही बहुत कम बची है, स्केलेटन स्ट्रेंथ है। तो इस पर एयर चीफ मार्शल का चिंतित होना तो बिल्कुल सही है कि एयर चीफ मार्शल हमारे देश की सेना की वाजिब चिंता जाहिर कर रहे थे। Chief is saying, which means that there is a serious problem with our capabilities because it is none less than the IF and there is nobody higher than him. इसका मैं फैन हो गया, भले ही इनके पास खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी में आएगी तो ये बड़े से बड़ा हथियार लेने से नहीं पीछे हटते। बात करें हमारे भारत की तो कहने का कोई फायदा ही नहीं। जी तो फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया का रिएक्शन मुलायजा कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में डन भी जरूर लिख दीजिए। आज ही देखते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। To increase our capacity. Again, when do we need the capacity? I may not need it throughout, but I'll need it in spurts. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के कहने का मर्म ये कि साल 1984 से तेजस बनाने का जिम्मा उठाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के कारखाने अभी तक इतने ही इक्विप्ड हो सके हैं कि 40 साल बीत जाने के बाद भी भारतीय वायुसेना को इस एयरक्राफ्ट का पहला जत्था पूरा नहीं मिल सका। वजह गिनाई गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में हो रही देर। उपाय दिया गया कि इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें तो हालत सुधर सकती है। So we need to learn from our failures, move on, but not be scared of those failures for the money. वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क एयरफोर्स में तेजी से निवेश कर रहा है। नई जनरेशन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट यानी रडार पर न पकड़ में आने वाले एयरक्राफ्ट का जो अनावरण किया वो भी एक ध्यान देने योग्य बिंदु है। एयर चीफ मार्शल हमारे देश की सेना की वाजिब चिंता जाहिर कर रहे थे कि लड़ाकू जहाज ही समय से नहीं मिल पा रहे। भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को यह समझ रहा है कि वो अदना से है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है और हमारी चिंताएं सिर्फ चीन के कॉरिडोर से निकल कर आ रही हैं। लेकिन पहली बार भारत के माथे पर भी शिकन है और कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है और वो फैसले करके एक्विजिशंस भी करता चला जा रहा है। ये जो खबर आई है कि 40-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर्स हैं उनको खरीदने का सौदा हो चुका है और 2026 के मध्य से 1-1.5 साल के अंदर अंदर उसका डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी उनके पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइनीज एयरबेसेस के अंदर, तो वो हमसे काफी आगे जा चुके हैं। हम 4th जनरेशन के फाइटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 4.5 जनरेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 5th जनरेशन के अंदर एंटर कर गए हैं। J-35 यही J-35 स्टेल्थ फाइटर है चाइना का, जो एक प्राउड पोजेशन ऑफ इस समय पाकिस्तान का बनने जा रहा है। हालात इस किस्म के हैं कि इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उस कैपेबिलिटी के लेवल का भारत के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है और इसको रडार से भी पकड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल जो है, एयर चीफ मार्शल खासतौर से एपी सिंह साहब का भी कहना है कि ऑलमोस्ट 2-3 दशक पीछे हो चुके हैं फाइट का, तो लेकिन हम पाकिस्तान से 10 से 12 साल पीछे होंगे। ये दूसरे एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जैसे ये स्टेल्थ फाइटर आएगा और ऊपर से कान, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर है टर्की का, उसे पाकिस्तान को मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की जो एज होगी वो 10-12 साल तक रहेगी भारत के ऊपर। आपके पास ले दे के पुराने भी 2 स्क्वाड्रन MiG-20 क्या कहते हैं 1 के बचे हुए हैं और जो मेजर स्ट्रेंथ है वो आपकी सुखोइस की है और तो कुछ है ही नहीं आपके पास, कर सकते हैं इससे ज्यादा तो आपके पास कुछ है नहीं। और फिर अगर डबल कॉरिडोर की लड़ाई हो गई, चाइना पाकिस्तान इकट्ठा, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं फिर तो। लेकिन पहली बार इंडिया के माथे पर चिंता की रेखाएं हैं पाकिस्तान को लेके कि उसका जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो प्लान है बहुत तेज गति से हो रहा है और इंडिया को जो 5th जनरेशन का जो फाइटर है वो कम से कम नहीं तो और 5 से 8 साल तक दूर होगा अगर वो बाहर से खरीदते हैं
तो भी 2030 से पहले इनके पास कोई फाइटर प्लेन आएगा, मुझे इसके अंदर बहुत बड़ी शंका लग रही है। अगर हमारे पास ले देके 29 इस टाइम स्क्वाड्रंस हैं, 31 तो है नहीं, 2 जो MiG-21 के स्क्वाड्रन उनको अभी तक जानबूझ के रिटायर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन दे आर ऑलमोस्ट नॉन वर्किंग एंड आउटडेटेड। तो आपके पास तो स्ट्रेंथ ही बहुत कम बची है, स्केलेटन स्ट्रेंथ है। तो इस पर एयर चीफ मार्शल का चिंतित होना तो बिल्कुल सही है कि जो हमारे बदहाली के हालात हैं आर्म फोर्सेस के, चाहे वो नेवी के हों या एयरफोर्स के हों या आर्म फोर्सेस के हों, वो बहुत ज्यादा बुरे हैं। Chief is saying, which means that there is a serious problem with our capabilities because it is none less than the IF and there is nobody higher than him. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती हुई दोस्ती है वो अब दोस्तों इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुकी है, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं, जिसमें पाकिस्तानी ISI के जो चीफ हैं वो भी शामिल होते हैं, वो दोस्तों अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है ये आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये वाली जो पाकिस्तानी आर्मी है, बातचीत ये चल रही है कि बांग्लादेश ने इनसे कहा है कि आपकी जो टीम है वो हम लोग बांग्लादेश के रंगपुर में डिप्लॉय करना चाहते हैं, वेरी वेरी क्लोज टू इंडियाज चिकन नेक कॉरिडोर। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये वाली खबर भी आई है, नॉर्थ ईस्ट न्यूज के द्वारा इसको कवर किया गया है। और अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूं तो बेसिकली रंगपुर देख लीजिए दोस्तों, ये हमें बांग्लादेश के नॉर्दर्न हिस्से में देखने को मिलता है। यहीं कहीं पे हमें चिकन नेक देखने को मिलता है, जहां पर कि ये पाकिस्तानी आर्मी की टीम को डिप्लॉय करने की बातचीत हो रही है। सो बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार क्या इनके बीच में समझौता हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी की एक सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है जो कि ढाका में अब लैंड कर चुकी है, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले तो पाकिस्तानी आर्मी के जो ISI के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक, ये इस टीम में आए हैं। उसके बाद 2 मेजर जनरल हैं जो कि इस टीम में आए हैं, शाहिद अमीर अफसर एंड जनरल आलम अमीर अवान, ये भी पहुंचे हैं। अपने मोहम्मद उस्मान जतीफ ये भी यहाँ पे ढाका में आ पहुंचे हैं। नाउ बेसिकली जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि ये वाली जो टीम है ये एक सीक्रेट विजिट के लिए निकली है टुवर्ड्स बांग्लादेश रंगपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि हम सभी जानते हैं इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल ही नजदीक देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग देखिए, चिकन नेक कॉरिडोर दोस्तों वो वाला एरिया है जो कि एक तरीके से इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है, एक नैरो कॉरिडोर है। और ये लोग जो प्लान कर रहे हैं, जो कि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश की, जिसको रंगपुर के जानते हैं, इसी पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा। एंड ये अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो देखिए कि अगर ये चिकन नेक कॉरिडोर और रंगपुर के बीच में डिस्टेंस की बात करी जाए तो ये केवल और केवल 130 किलोमीटर का ही डिस्टेंस बनता है, जहां पर इस डिप्लॉयमेंट की बातचीत हमें देखने को मिली है। इतना ही बल्कि रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि जो बांग्लादेश में एक और सेंसिटिव एरिया है जहां पर हमें चिटागोंग के हिल ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, ये वाला एरिया दोस्तों, यहां पर भी कहा जा रहा है कि ये वाली टीम इसके बाद विजिट करने वाली है एंड पॉसिबली वहां पर भी हमें पाकिस्तानी आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है ये देखने को मिलने वाली है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है। असल बांग्लादेश का भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच अब बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी पहुंच चुकी है और यह हमारे लिए चौंकाने वाली खबर है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की जो आर्मी पहुंची है उनकी टीम कहीं और नहीं बल्कि इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल बगल जो चिकन नेक वाला एरिया है वहां पर तैनात हो रही है। और आप रिपोर्ट में भी देख पाएंगे कि पाकिस्तान आर्मी टीम इन बांग्लादेश रंगपुर विच इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने वाला जो यह पतला सा एरिया है यही है चिकन नेक कॉरिडोर। और जी तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपने मुलाजा किया है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की रियल और जेन्युइन न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोर्टल ओपन किया हुआ है जो जॉब के हवाले से था, इसमें बताया उससे ये था कि अगर आपने किसी भाई से भी अप्लाई होने में, किसी सिस्टर से अप्लाई होने में कोई इशू आ रहा है तो लाजमी से हमसे आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ही मैंने ये वीडियो चिपकाई है। डिलने स्टूडियो तो हमें याद रखिए, मिलते हैं एक अमेजिंग रियल कंटेंट के साथ। अपना अपने पैरों को बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।